नमस्कार। राजन सिंह मुकुट आपके चैनल पे एक स्ट्राइक आ गया है। स्ट्राइक से अब आगे क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन। देखो, आज के बाद कोई भी एक्सपोज वीडियो इस चैनल पे नहीं आएगा। दूसरा, कल से वही वीडियो आएगा, खेसारी ने ये कर दिया, खेसारी ने वो कर दिया, जो कि ये लोग चाहते थे। दूसरा ये होगा कि मैं सारे लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि आज तक जितना भी मैंने आप लोगों तक दिल दुखाया है उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, और आप प्लीज़ वो स्ट्राइक वापस ले लीजिए। यही उम्मीद कर रहे थे स्ट्राइक देने वाले लोग कि राजन कुछ इस तरीके का वीडियो बनाएंगे और बस हो गया, सारी बातें ख़त्म, सच को छुपाया जा सकता है। तो आइए आज के इस वीडियो में पूरी बातें बताते हैं, आगे का प्लान बताते हैं और स्ट्राइक से मेरा क्या होगा वो भी बताते हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। स्ट्राइक देने वाले मेजॉरिटी ऑफ पीपल के अंदर एक सवाल है कि आप खेसारी लाल यादव को ही टारगेट क्यों करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में ऐसे गंदे नीच लोग हैं जो उनकी छवि को खराब करने के लिए उनका सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से जो पहले थे खेसारी लाल यादव उनकी वास्तविकता हटते जा रही है और आज वो एक कम्युनिटी के सुपरस्टार और कुछ यूट्यूबरों के सुपरस्टार बन के रह चुके हैं, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। और उन जैसे तमाम सारे सुपरस्टारों को एक्सपोज करता हूं जो इस तरीके की मानसिकता खुद में रखते हैं और उनके यूट्यूबर्स उस तरीके की मानसिकता अपने सुपरस्टार के लिए रखते हैं। खेसारी लाल यादव सभी के सुपरस्टार हैं और उनको सही से काम करना होगा। ना ऐसा गलत काम ना करना जी। दूसरा इल्जाम ये भी है कि खेसारी का नाम लेते हो तो घर चलता है। तो सुनो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इस महीने का मेरा अर्निंग देखो, $60 भी नहीं है ये, मतलब 4000 रुपये भी नहीं। और इतने ज़्यादा पैसे मैं लोगों को डोनेट कर चुका हूँ जो लोग बाढ़ से प्रभावित थे। आप देख सकते हैं, ये कुछ वीडियो क्लिप्स है और आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। तो ये तो मत ही कहिएगा कि खेसारी लाल यादव के टारगेट करने का मतलब मेरा पैसा कमाना होता है। बहुत सारे वीडियो पे आपको ऐड नहीं देखने को मिलता होगा और 10 मिनट के वीडियो में जहाँ 5-5 ऐड लगाए जाते हैं, वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी जड़बुद्धि आदमी नहीं होंगे तो जाके देखिएगा, एक ऐड होता है वो भी नहीं होता है। आप जाके अभी भी चेक कर सकते हैं सारे वीडियो में। अब आइए जरा स्ट्राइक के बारे में बात करते हैं। स्ट्राइक देने के पीछे कारण ये था कि इसके बाद से तुम इस तरीके का कोई भी वीडियो नहीं बनाओगे। तो मैं अभी तक स्ट्राइक चैनल से हटा नहीं है और मैं इस वीडियो में कहता हूँ कि मैं उस तरीके का ही वीडियो बनाऊँगा। जाओ, तुमको जो करना है सो कर लेना। 3 स्ट्राइक से चैनल डिलीट होता है, 1 दे दिए हो, 2 और दो, उसके बाद तुम जीत जाओगे, हम हार जाएंगे। मेरे जितनी भी लोग पसंद करने वाले हैं हम लोग सब लोग हार जाएंगे, तुम लोग जीत जाओगे, सबका मुंह बंद करा देना। जाओ। अब सवाल कि राजन आप क्या करोगे, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं फेयर यूज। आप हम पे ना विश्वास करो ना किसी और पे विश्वास करो, उस पर विश्वास करो जिसको हम भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और बातों को मानते हैं, और आप भी उनकी बातों को मानते होंगे। आप उनके मुँह से सुनिए। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ करना ही चाहते हो तो एक चीज है जो आप कर सकते हो, जो कि कॉपीराइट लॉ में अलाउड है, जिसको बोलते हैं फेयर यूज। यानी क्या, आप मेरी वीडियोस पर रिएक्शन वीडियोस बना सकते हो, रिव्यूज कर सकते हो, बिकॉज दैट कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। और अगर मेरी कोई बात है जो आपको ठीक नहीं लगती है तो उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। बट यहां पर भी एक चीज समझने वाली ये है कि इट मस्ट नॉट बी डेफेमेटरी और डेरोगेटरी इन एनी वे। मतलब क्या, आप मेरे आइडियाज को और मेरे थॉट्स को तो क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन मेरे को या मेरे किसी भी फैमिली मेंबर के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हो। तो फेयर यूज पे स्ट्राइक देने का मतलब है कि आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं अगर आपके वीडियो को कॉपी करता हूं और अपने फायदे के लिए उसको री-अपलोड करके सिर्फ आपके मेहनत से मैं पैसा कमाता हूं, तो आप हमको स्ट्राइक दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने स्ट्राइक देके बहुत गलत किया है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल। इसके लिए सामने वाला बंदा लीगल में भी जा सकता है, जो कि कानून के अंदर में आता है। और दूसरा कि ये है प्रेस फ्रीडम, यानी कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मेरा फ्रीडम मेरा अलग है। ये है मेरा आईडी, यहाँ पे मेंशन होगा मेरा ये जो भी नंबर होता है, उस नंबर से आप पता भी कर सकते हैं कि मेरा जो ये नाम है राजन सिंह, ये रजिस्टर्ड है और आधार सब पे है। तो ये वाले नाम का इस्तेमाल करके मैं वीडियो में आता हूँ, तो इस पे भी मैं एक्शन ले सकता हूँ कि हाँ, मेरे वीडियो पे स्ट्राइक इसलिए मारा गया है ताकि बहुत सारे लोगों को मैं एक्सपोज कर रहा था। देखिए, ऐसा अगर होता ना कि आपका छोटा सा क्लिप यूज किए और आप हमको स्ट्राइक मार के उड़वा दिए, तो होता ये कि नरेंद्र मोदी पे कोई वीडियो नहीं बनाता। लेकिन नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोर्ट क्या होता है। वो प्रधानमंत्री हैं तब इस चीज़ को जानते हैं।
बड़े बड़े सुपरस्टार हुए, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले हुए, आप इन सारे लोगों को छोड़िए, इस फील्ड के सबसे माहिर प्लेयर हैं ध्रुव राठी। जाके देखिए, उन तमाम वीडियो को एक्सपोज करते हैं, लेकिन उन पे किसी को हिम्मत नहीं होता है कि वो एक्सपोज वीडियो पे स्ट्राइक दे दे। चाहे आप देखिएगा एल्विस यादव को, वो भी एक्सपोज वीडियो बनाते हैं, वीडियो क्लिप का यूज करते हैं और फिर वो वीडियो बनाते हैं, लेकिन उन पे स्ट्राइक नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो नियम जानते हैं, कानून जानते हैं और अपने सोसाइटी के वातावरण को मेंटेन करना जानते हैं कि किस तरीके से मेंटेन करके चला जाता है। देखिए, मारपीट अलग है, लेकिन अब जैसे कि हम हैं, हम आपको मार रहे हैं तो आप हमको मारिएगा। ऐसा नहीं कि हम आपके घर के फैमिली मेम्बर को मार दें, ये कम्युनिटी के खिलाफ है। आप एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए, इसको कहीं से रिलेट मत कीजिएगा। मतलब फैमिली मेंबर से तो मैटर नहीं है, चैनल से तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको हमसे दिक्कत है। आप हम पे केस करके दिखा दीजिए, हम मान लेंगे, आप हमसे कोर्ट में जीत के दिखा दीजिए, लेकिन आप करते हैं मौगई वाला काम, जो कि बिल्कुल गलत है और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इसे डरने वाला नहीं हूँ, जिस तरीके से वीडियो आता था उसी तरीके से वीडियो आएगा और उस वीडियो का टाइटल होगा एक्सपोज, एक्सपोज एंड ओनली एक्सपोज। तो ये था अपना पूरा सिनेरियो जिसके वजह से वीडियो डिले हुआ और बर्थडे में थोड़ा मूड भी खराब हो गया था, ऐसे बहुत सारे लोगों को लग रहा था। तो दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर मी, आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड आई एम अ रिपोर्टर एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज नॉर्मल इन माई लाइफ, सो डोंट माइंड, आई नॉट फ्रस्ट्रेट एंड एनी मोर, that's it, and my birthday celebration is dead.